अच्छा, इस एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रम्प ने जो अभी बयान दिया, अभी जो हाल फिलहाल में बयान दिया कि छोड़ो गाजे, जितने भी गाजा में जो लोग रह रहे हैं, गाजा में फलस्तीन लोग रहे उसको हटा दो वहाँ से, और लेट्स वहाँ पे रायबेरा बनाया जाए। रायबेरा का मतलब क्या होता है? रायबेरिया का मतलब क्या होता है कि रिसोर्ट बनाया जाए, बीच रिसोर्ट बनाया जाए। ऐसे भी मेडिटेरियन सी कितना सुंदर है, तो हम यूएस क्या करेंगे, हम बना देंगे वहाँ पे एक बीच रिसोर्ट बना देंगे, हटाओ वहाँ खदेड़ो लोगों को। अब इस तरह का बयान एक प्रेसिडेंट देता है, वो भी यूएस का प्रेसिडेंट देता है, कितना हलचल मच जाएगा। तुरंत बयान आया उधर से, सऊदी अरब से खंडन किया इस बयान को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। उधर यूनाइटेड नेशन से आया, तो केयरलेस एटीट्यूड है ना। यहाँ पे लोग इतने मारे गए, फलस्तीन लोग जो गाजा में रहते इतने लोग मारे गए। अक्टूबर 2023 से ही ये 15 महीना से ऊपर हो रहा है, ठीक है, 15 मंथ से ऊपर हो रहा है। कितने लोग डिस्प्लेस हुए, कितने लोग मारे गए, तो उसके बाद इस तरह का बयान आना गलत है। चलो इसको समझते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर वाइट हाउस गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो भी 20 लाख आदमी हैं, 2 मिलियन आदमी है फलस्तीनियन, और उसको नेबरिंग कंट्रीज़ में सेटल कर दो, और ये पूरा हम टेक ओवर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बहुत सुंदर मिडल ईस्ट का बहुत सुंदर बीच रिसोर्ट बना देंगे। व्हाट ए स्टेटमेंट। इजिप्ट और जॉर्डन ने बोला कि नो नो नो, ये जो डिस्प्लेस फलस्तीन है हम उसको शरण नहीं देने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी वार्न किया कि नो नो नो, इस तरह का डिपोर्टेशन करना ये कहीं ना कहीं एथनिक क्लिनजिंग है और ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। देख रहे हो, बयान तुरंत आ गया ना उधर से। ये गलत ना है कि जो भी वहाँ पे 23-24 लाख लोग रहते थे, कितने लोग मारे गए, कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। और देखो इतना दिन 15-16 महीना से वहाँ पे इस तरह अटैक हुआ है, उसके बाद भी कई लोग नहीं छोड़ के गए क्योंकि घर है उसका। ऐसे अब इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, और उसके बाद ये स्टेटमेंट आना अपने आप में बहुत ही गलत चीज़ है। सऊदी अरबिया जो कि एलाई है यूएस का, उसने भी इस सजेशन को रिजेक्ट किया और कहा कि नो नो, फलस्तीन स्टेट का कॉज सही है, फलस्तीन स्टेट बनना चाहिए। अच्छा, तो 2 स्टेट का जो सोल्यूशन था वो तो लगभग बैक बर्नर में ही चला गया है ना, वो तो बड़ी हो गया। फिर सऊदी अरब बोला नो नो, फलस्तीन स्टेट होना चाहिए, गाजा में जो लोग रह रहे हैं बिल्कुल उसको रहना चाहिए, उसको डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए। तो नेतन्याहू देखो कहीं ना कहीं इस तरह का बयान दे के ना, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी जो फार राइट है ऐसे लोग को खुश कर रहा है, और नेतन्याहू को भी चाहिए इस तरह का बयान, क्योंकि नेतन्याहू खुद तुम्हारा इसी वजह से पॉलिटिक्स में टिका हुआ, इस वजह से वो अपना है ना गद्दी पे बैठा हुआ है, फार राइट को खुश करने के लिए। समझ गए। आगे देखो द ट्रैजिक, देखो फलस्तीनियंस का तो बहुत ट्रैजिक स्टोरी है सिंस 1948 से देखोगे तो बहुत बुरा स्थिति हुआ है। जो भी मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे जो रहते हैं फलस्तीनियन सब, देखो जैसे ही इजराइल बनाया, यूके ने बनाया, जानते हो इंग्लैंड ने इजराइल को बनाया था ताकि जो भी ज्यूज़ है जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे इधर उधर सबको एक जगह मिल सके। तो यूके ने इजराइल बनाया था 1948 में, तो जितने भी ज्यूज़ हैं वहाँ सेटल हुए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि लगभग 7 लाख फलस्तीनियन जो वहाँ पे रहते थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, वो डिस्प्लेस्ड हुए, वहाँ से हट गए, वहाँ से भगा दिया गया। अब फलस्तीनियंस इस समय को ये फोर्स्ड जो मास एक्सपल्सन हुआ है, जो निकाला गया ये लोग को, इसको नगबा के रूप में कहते हैं। नगबा मतलब क्या कि बहुत बड़ा त्रासदी हुआ है, हाँ कैटास्ट्रॉफी हुआ, बहुत बड़ा त्रासदी हुआ था उस समय। लगभग 7 लाख फलस्तीनियन निकाले गए थे 1948 उस जगह से। और उसके बाद जानते हो कि 6 डे वार भी हुआ है 1967 में, इजराइल जहाँ पे सुप्रीम रहा, तो उस समय भी देखो बहुत सारे फलस्तीनियन को भगाया गया। उसके बाद देखो हाँ कई गाजा में चले गए, कई लोग वेस्ट बैंक में सेटल हो गए, कई लोग दूसरे कंट्री में भी चले गए, जॉर्डन में भी चले गए, बगल के आसपास कंट्री में चले गए, वहाँ पे रिफ्यूजी बन के अभी भी रह रहे हैं। हाँ, उसके बाद देखो इन सक्सेसिव पीस टॉक, पता इजराइल ने कहा कि नो नो, जो चले गए घर छोड़ के उसको कोई राइट नहीं है रिटर्न होने का, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जबकि गलत है क्योंकि घर छोड़ के आपने ज़बरदस्ती उसको वहाँ से भगाया है। गाजा देखते हो कितना छोटा पट्टी है, 360 स्क्वायर किलोमीटर का स्ट्रिप है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये हेल होल है, यानी कि नर्क का होल है। अब इस तरह का स्टेटमेंट देना एक प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा, ये अपने आप में अनएक्सेप्टेबल है। समझ रहे हो ना। हाँ, तो 3 फंडामेंटल्स प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप का जो सजेशन है उसका कह सकते हो कि 3 प्रॉब्लम्स है।
यानी कि उनका स्टेटमेंट गलत है 3 दृष्टिकोण से। पहला दृष्टिकोण क्या है कि फ़लस्तीनियन कोई इम्पेरियल पोजेशन में नहीं है। जो गाजा है, फ़लस्तीन जो भी है, फ़लस्तीन तो खैर स्टेट है भी नहीं, मगर जो फ़लस्तीनियन जो लोग रह रहे हैं वो कोई इजराइल के अंडर नहीं रह रहे हैं, कोई यूएस के अंडर नहीं रहे कि जो मन करेगा ये लोग करेगा, है ना। उसका अपना नेशनल आइडेंटिटी है, उसका अपना कलेक्टिव हिस्ट्री है, उसका प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सब फ़लस्तीन लैंड से जुड़ा हुआ है। तो कैसे इस तरह का बयान दे सकते हो जब कोई सॉवरेन जगह पे, अपना जगह पे वो इतना दिन से रह रहा है, अपना फंडामेंटल राइट्स, अपना नेशनल आइडेंटिटी को एंजॉय कर रहा है। तो हाउ कैन यू से, हाँ, इतना ज़्यादा इजरायली बम्बार्टमेंट हुआ, उसके बाद भी फ़लस्तीनियन लोग गाजा को नहीं छोड़ के भाग सके, अभी भी स्टिल वहाँ पे डटे हुए हैं। तो ये भी तो गलत बात है स्टेटमेंट देना। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का बयान देना ये कहीं ना कहीं कॉल फॉर एथनिक क्लिनजिंग है। और ये यदि ऐसा होता है तो फिर ये दूसरा नगमा होगा, जैसे 1948 में नगमा हुआ एक, तो ये भी नगमा होगा, दूसरा नगमा हो सकता है इससे। नंबर 2 देखोगे, यूएस के अलाइज ने भी तो रिजेक्ट किया है। जैसे यू टेक द एग्जांपल ऑफ अरब कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ ने एक स्वर में कहा कि नो डोनाल्ड ट्रंप का ये सजेशन हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग पता है कि गलत किया है, फ़लस्तीन के साथ गलत हुआ है ना। इवन अरब रूलर्स ने कहा है कि जबकि अरब रूलर्स कितना डिपेंडेंट है यूएस असिस्टेंस पर, उसके बावजूद भी फ़लस्तीन के सपोर्ट में ही खड़ा हुआ है। और तीसरी बात है कि यदि इस तरह का बयान आता है या इस तरह का सेम हरकत यदि नेतन्याहू से होता है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो सिंपल बात है कि इजराइल का जो फार राइट जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए हो रहा है, ताकि वो सत्ता में बना रहे, समझे ना। तो वही इससे क्या होगा, वही जो डेस्परेट पॉपुलेशन है वो और एलिनेट होगा और एक बेस्ट मौका मिलेगा राजनीति करने का। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह का जो कॉल्स है, इस तरह का स्टेटमेंट है, उसे बचना चाहिए, है ना। और अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीज़ फायर करने के लिए, तो सीज़ फायर में ध्यान दे, इस तरह का बात में ध्यान ना दें। दैट्स इट, कंप्लीटेड।